दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम तो आए दिन मुंह उठाकर मायके चली जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देख बेटा, तेरी पत्नी आज फिर मायके जा रही है। 1 महीने में ये तीसरी बार है, इसलिए मैं स्थानीय लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी कि ऐसी बहू का एक पैर तो हमेशा मायके में रहता है। कल्याणी जी ने अपने बेटे आभास को ऑफिस जाने से पहले बैठक में बुलाकर कहा। आभास ने पूछा, क्या हुआ माँ? बस कल्याणी जी को जैसे अपनी बहू सत्यभामा की शिकायत करने का मौका मिल गया। अरे क्या कहूँ बेटा, तेरी शादी करवाई थी कि मुझे बुढ़िया को अब घर गृहस्थी के काम से थोड़ा आराम मिलेगा, पर यूं आए दिन अगर घर की बहू मुंह उठाए हुए मायके जाती रहेगी तो कैसे चलेगा। इससे अच्छा तो वो लोग अपनी बेटी को अपने पास ही रख दे। उसका कन्यादान क्यों किया? अब दान करके बार बार मांगना भी तो ठीक नहीं। कल्याणी जी ने अपनी बात समाप्त की थी कि सत्यभामा उस कमरे में आई, तब सकबकाकर कल्याणी जी जैसे बंगले झांकने लगी। सत्यभामा ने आभास को लंच बॉक्स दे दी और मायके जाने की बात बताने आई। बड़ी विनम्र शब्दों से सत्यभामा ने कहा कि आज सुबह सुबह भाभी का फोन आया था कि पापा जी को कल रात चोट लग गई, सो उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। भाभी पूरे दिनों से है और माँ से अकेले संभालेगा नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। तब उसके जवाब में आभास ने वही शब्द दोहरा दिया जो थोड़ी देर पहले माँ ने उसके कान भरते हुए कहा था, तुम्हारा एक पैर तो हमेशा मायके में ही रहता है। और साथ में ये भी जोड़ दिया कि उन लोगों को ऐसा ही बेटी से प्रेम था उसका कन्यादान ही क्यों किया। लगता है तुमके ये बात ठीक तरह से समझा नहीं। आभास, विवाह के समय कन्यादान की रस्म का मतलब सिर्फ अपनी बेटी किसी को दान में देना नहीं होता, बल्कि दूल्हा दुल्हन दोनों को पति पत्नी बनकर आगे भविष्य में एक दूसरे का हर दुख सुख में साथ देना होता है। सत्यभामा ने आभास के व्यंग का बड़ी सही सवर में जवाब देते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ, किसी की बेटी भी हूँ। बोलते हुए सत्या का सवर बहुत दृढ़ था। उसी कमरे में बैठी उसकी सास कल्याणी जी सत्यभामा को बस एकटक निहारे जा रही थी। उनके मन में आया कि कुछ बोले पर फिर पति पत्नी के बीच ना पड़ना ही बेहतर, यही सोचकर चुप रही। वैसे भी उनका बेटा आभास उन्हें एकांत मिलती सत्यभामा के मायके की तमाम बातें तो उन्हें बता ही देने वाला था, इसलिए वह बिना कुछ बोले कमरे से निकलकर रसोई में जाकर खटर पटर करने लगी, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि बार बेटा बहू उनके सुंगली से भड़क कर झगड़ रहे हैं। आइए आपका इस छोटे से परिवार से परिचय करा देते। कल्याणी जी और गिरधर जी के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे आभास की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगती, उन्हें उसकी शादी अपने रिश्तेदार की बेटी सत्यभामा से आभास की शादी करवा दी थी। वैसे तो सत्यभामा में बहुत सारे गुण थे, पर सबसे बड़ी उसकी एक बात जो उसको खटकती थी वह ये कि वह जब तब अपने मायके चली जाती थी। सत्यभामा भी क्या करे, मायके में उसके अलावा उसका बड़ा भाई था जो अभी अपनी कंपनी की तरफ से अमेरिका भेजा गया था। अभी उसकी भाभी भी अपने गर्भावस्था के लगभग पूरे दिनों से चल रही थी, पर इस वक्त समेत सत्यभामा के भाई प्रकाश को जाना मजबूरी न होता तो वह कभी नहीं जाते। पिता मधुमेह के रोगी थे और माँ पिछले साल ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़कर बाहर आई थी, लिहाजा घर की जिम्मेदारी से सत्यभामा मुंह कैसे मोड़ सकती थी। ससुराल में बहू होने के नाते सत्यभामा सबका बड़ा लिहाज करती थी, पर गलत बात उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अभी आज सुबह की तो बात थी,
सत्यभामा जल्दी जल्दी काम निपटा कर मायके जाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि वहाँ बड़ी मुश्किल से काम चल रहा था। उनका उसका बड़ा भाई प्रकाश अपनी कंपनी की तरफ से 1 साल की ट्रेनिंग के लिए गया था। पीछे से सत्यभामा की भाभी यानी प्रकाश की पत्नी प्रतिज्ञा गर्भवती थी। ऐसे में सत्यभामा को मायके ससुराल दोनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही थी। कल गई रात को पापा बाथरूम में गिर गए थे, सो उनको आज एक्सरे करवाने ले जाना था। उसकी इसी बात पर ही तो आभास ने व्यंग किया था कि तुम्हारा एक पैर तो हमेशा मायके के लिए उठा रहता। तब सत्यभामा की तरफ से करारा जवाब सुनकर आभास का मुंह बंद हो गया था। सत्यभामा भरे गले और दिल पर एक बोझ लेकर फटाफट अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी कि तभी पीछे से कंधे पर आभास का हाथ महसूस किया। तो पीछे मोटी आभास कह रहा था, मुझे माफ कर दो सत्या, मैंने इस तरीके से तो सोचा ही नहीं था कि विवाह में प्राणी ग्रहण के रस्म का इतना गुड मतलब होता है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, ऑफिस में हाफ डे के लिए बोल देता हूँ। सत्यभामा सोकर आभास को देखे जा रही थी, जिसे अब जीवन साथी का सही मतलब समझ में आया था। जब दोनों निकलने को हुआ तो कल्याणी जी से रहा नहीं गया। उन्हें अपने कहीं पर थोड़ा पछतावा हो रहा था, इसलिए उन्हें छोड़ने गेट तक आते हुए बोली, तुम आराम से जाओ बहू, साहु तो आज अपने मायके में रुक भी जाना, आखिर उनकी देखभाल तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। सत्यभामा ने गौर से अपनी सास का चेहरा देखा कि कहीं वह दिखावे के लिए या व्यंग से तो ऐसा नहीं करी, पर वह इस वक्त कल्याणी जी के चेहरे पर दिख रही तो सिर्फ ममता। सत्यभामा ने अब के बड़ी श्रद्धा से उनके शरण तरफ के तो कल्याणी जी ने भावविह्वल होकर उसे गले लगाते हुए आशीर्वाद दिया, जिससे सत्यभामा की आंखें भी संजल हो गई। इतने में गिरधर जी भी बाहर है और सत्यभामा के हाथ कुछ रुपये रखते हुए बोले, ये रुपये रख लो बहू, वहाँ काम आएंगे। याद रखना तुम इस घर की बहू हो, पर इस घर में अभी तुम्हें बेटे का रोल निभाना। अब सत्यभामा से और ना रहा गया, वो भवारिक होकर रो पड़ी। सास ससुर दोनों ने उसे यूं विदा किया जैसे अपनी बेटी को भेज रहा। सत्यभामा को लग रहा था कि सच में वो अकेली नहीं, उसका ससुर और पूरा परिवार उसके साथ है। बड़ी आत्मविश्वास और स्नेह से ओतप्रोत होकर जब उसने अपने मायके की डेहरी पर कदम रखा तो आज उसके मन में जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि वह ससुराल से मायके आई है। सत्यभामा के मन में यही बात थी कि वह अपने एक घर से दूसरे घर आई। जब उसे छोड़कर आभास जाने लगा तो आज सत्यभामा को लग रहा था कि उसे तो ऐसी जीवन साथी की तलाश थी तो दुख सुख में साथ दे, और उसके माता पिता को भी अपना समय इधर आभास सोच रहा था कि कब अपनी प्रिया को लेने और वह उसे खूब प्यार करे। आखिर अब जाकर उसे विवाह और जीवन साथी का असल मतलब जो समझ आया।